हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पीएचपी के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट को लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे पीएचपी का एंड उसके अंदर बेसिकली लिखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट इन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीएचपी ट्यूटोरियल। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक h1 लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट इन पीएचपी। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा एक फॉर्म को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म। इसका मैं मेथड रखूँगा, मेथड होगा पोस्ट। तो एक्शन में कर दूंगा, एक्शन में बाद में लिखूंगा। अभी मैं सीधा एक लेबल टैग लगाता हूँ। तो लेबल के अंदर मैं लिखूंगा नेम एंड यहाँ पे एक इनपुट टैग लगाता हूँ, इनपुट कॉलन टेक्स्ट में रखूंगा, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। और नेम मेरा नेम ही होगा एंड आईडी भी मेरा नेम ही होगा, इज ऑल्सो नेम। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम कॉलन। ओके, और मैं क्या करूँगा, एक और लेबल टैग लगाऊंगा बेसिकली बी आर के साथ। आई विल सिंपली क्रिएट वन मोर बी आर, सिंपली क्रिएट वन मोर बी आर, क्योंकि स्पेसिंग में क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब फिर से एक लेबल टैग लगाऊंगा फॉर ईमेल एंड जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल कॉलन एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट कॉलन ईमेल। सिंपली मैं नेम को भी ईमेल करूंगा एंड आईडी विल बी माय ईमेल। तो मैंने बेसिकली एक फॉर्म को क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंसर्टिंग पीएचपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पीएचपी का ब्लॉक ओपन करूँगा एंड जस्ट यहाँ पे मैं पीएचपी को यहाँ पे मैं फिर से बंद भी कर दूंगा एंड मैं इसके अंदर लिखूँगा, इसके अंदर मुझे लिखना है, एक सेकेंड। ओके, सिंपली कम है एंड मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना जैम्प सर्वर जो है उसको कर लूँगा रन। तो मेरा जैम्प और माई सिक्वल जो दोनों हो रहा है पहले से ही रन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका स्टार्ट आ रहा होगा, आपका पहले जो है वो ऐसा आ रहा होगा। आप बेसिकली इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करना। ठीक है, मैं इसको फिर बंद करूँगा। और इस पीएचपी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको यहाँ पे जाऊँ, अपना ब्राउज़र खोलूँ, यहाँ पे लिखूँ लोकल होस्ट अंडरस्कोर, एक सेकेंड, ये लिखना है लोकल होस्ट अंडरस्कोर पीएचपी। और मैंने जो भी फॉर्म बनाया था वो बनाया था पोस्ट रिक्वेस्ट अंडरस्कोर पीएचपी के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो इतना है ना अंडरस्कोर पीएचपी अंडरस्कोर पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी, इसको कॉपी करूँगा एंड सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे पेस्ट करने से क्या होगा कि मेरा जो एक्शन है वो इस फाइल पे करेगा, मतलब यही जो मेरा फाइल है इसी पे मेरा रिक्वेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे टैप करके लिखूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, बेसिकली मैं देखूंगा कि क्या मेरा जो सर्वर से जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अंडरस्कोर सर्वर को, वी आर। तो मैं बेसिकली इस स्ट्रिंग को हटाऊंगा एंड बेसिकली मैं डायरेक्ट सर्वर लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको करूँगा एको। आई विल सिंपली गो हेयर एंड जस्ट राइट, मैं इसी पे देखूंगा वार्निंग कन्वर्जन। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वैडम का यूज़ करूँगा कि डॉलर फंक्शन जो मेरा एक स्ट्रिंग नहीं है, तो वैडम का मैं यूज़ करके मैं यहाँ पे वैडम का यूज़ करूँगा एंड सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो अभी जो है वो कुछ ये इतना कुछ जो रिक्वेस्ट है वो मेरा कुछ ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ भी कुछ भी और यहाँ पे मैं एक ईमेल लिख दूँ और जैसे ही मैं सबमिट बटन भी यहाँ पे लगाऊंगा, ये सिंपली क्रिएट सबमिट बटन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट कॉलन सबमिट में मुझे लगाना है। तो मैं सबमिट पे जाऊँगा, वेरी सबमिट। ओके, यहाँ पे सबमिट है, वैल्यू मैं लिखूंगा सबमिट नाउ। यहाँ पे आके मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक सबमिट बटन भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे त्रिभुवन शर्मा कर दूंगा, यहाँ पे मैं फास्ट इन्फ्यूज कर दूंगा एंड जैसे ही मैं सबमिट नाउ करूँगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इतना पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस यहाँ पे एक
ये यहाँ पे दिख रहा है रिक्वेस्ट मेथड जो है वो क्या हो चुका है, रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट जो है वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली सिंपली इसको भी एको कर सकता हूँ। मैं इसको हटाऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा एको वैडम के अंदर, वैडम का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर सर्वर के अंदर जो हमारा रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। एंड अब मैं जाके यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट मेथड क्या है, मेरा एक स्ट्रिंग है जो जिसमें है पोस्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक इफेल्स लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक इफेल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरा जो पोस्ट मेथड जब आ रहा है तो मेरा जो ये नेम का वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू दिया हुआ और इसमें जो वैल्यू दिया है उसको करना है मुझे कॉपी। तो आई विल सिंपली गो हेयर, आई विल सिंपली राइट इफ जो मेरा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर है उसके अंदर जो रिक्वेस्ट मेथड है, ओके, इसके अंदर जो रिक्वेस्ट मेथड है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड है, अगर वो किसके बराबर हो, अगर वो बराबर हो मेरे पोस्ट मेथड के, तो आई विल सिंपली राइट हियर पोस्ट के। तो क्या करो, एको करो डॉलर, एको करो राइट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, एक पोस्ट फंक्शन नाम का होता है, यहाँ पे पोस्ट वेरिएबल होता है, पोस्ट वेरिएबल के अंदर अगर मैं इसको सिर्फ सिंपली कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे आऊँगा, मैं अभी के लिए मैं बैक जाऊँगा अभी सिंपली त्रिवंशम एंड यहाँ पे मैं फाइल एंड फ्यूज लिखूंगा एंड जैसे मैं सबमिट डाउन करूँगा तब देखना कि मैं मेरा जो अंडरस्कोर पोस्ट है वो क्या कर रहा है, वो भी एक स्ट्रिंग नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे वैडम यूज़ करना पड़ेगा। So I will simply go ahead and use var underscore dump। तो मैं यहाँ पे var dump का यूज़ करूँगा एंड सिंपली इसको मैं क्लोज करूँगा एंड अभी मैं जाके जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो एक एरे आया है जिसमें मेरा जो नेम मैंने लिखा था वो आ गया त्रिवंश शर्मा, एक ईमेल आया है, ईमेल मेरा गया फर्स्ट एंड फ्यूरियस। मैंने बस बेसिकली मैंने जो डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने से दिया था वो मेरा आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ वे जम्प, आई विल सिंपली गो एयर एंड इसको मैं कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एको एको डॉलर पोस्ट के अंदर जो मेरा नेम आ रहा है एंड दोनों एको का अंदर जो मेरा ईमेल आ रहा है। और मैं यहाँ पे जाके एंड फिर से मैं करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे देख सकते हो त्रिवंश शर्मा ये मेरा नेम आ गया है एंड आई विल सिंपली गो एयर एंड यहाँ पे मैं बी आर भी लगा दूंगा। आई विल सिंपली गो क्रिएट अ स्ट्रिंग एंड यहाँ मैं बी आर लगाऊंगा बी आर एंड अब मैं जाके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कंटिन्यू करूँगा तो ओके मुझे यहाँ पे कॉलम भी देना पड़ेगा कॉलम और अभी मैं जाके करूँ रिफ्रेश एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो नाम मैंने दिया था और मेरा जो ईमेल था वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका। तो ये कुछ तरीका होता है कि हम लोग कैसे पीएचपी के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।